क्लास 11 का जो हम बात कर रहे हैं लिमिट में, एक्सरसाइज 13.1 बेसिकली, और इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं LHL एंड RHL कॉन्सेप्ट पे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी भी इनफैक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज 12 से एक्चुअली पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो LHL RHL का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है, एक मैंने एक लाइन दे दिया ए पर, ठीक है, आपको ग्राफ की मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, लेट्स से, राइट। अब ये जो मूवमेंट है, ऐसे मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, लेट्स से, ठीक है, अभी जो मूवमेंट है इसको आप दो तरह से ट्रैक कर सकते हो, वन इज टू द लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट से ट्रैक होगा जब आप एक्स पे मूवमेंट करना शुरू करोगे। अब जैसे एक्स यहाँ पे है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे एक्स को एक तरफ लेकर आ रहे हो, अब एक्स को आप एक की तरफ लेकर आ रहे हो, एक्स को आप एक की तरफ टेंड कर रहे हो, राइट, यू आर एक्चुअली व्हाट, यू आर एक्चुअली टेंड एक्स टुवर्ड्स ए, कहां से, लेफ्ट से, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यू आर एक्चुअली अप्रोचिंग ए टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट, सो बेसिकली लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड लिमिट। बट एक तरीका तो ये भी हो सकता है अप्रोच करने का, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग ही हो गया ना, देखो। तो अगर आपकी मूवमेंट आ रही है लेफ्ट से इस पॉइंट पर, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपकी मूवमेंट राइट से आ रही है पॉइंट तक, तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इन सम टेक्स्ट बुक इसको ना LHL को जब हम नोट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, x टेंड्स टू a नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि आप a की जो वैल्यू है उसे माइनस में कर दोगे। a नेगेटिव का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि a से छोड़, अगर आप a में से कुछ भी माइनस करोगे तो डेफिनेटली आप लेफ्ट में होगे, तो दैट्स बेसिकली सिंबल। a नेगेटिव इज बेसिकली सिंबल टू शो कि जो लिमिट निकल के आ रही है वो आपकी लेफ्ट में से निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि a में से कुछ भी माइनस करेंगे तो आप लेफ्ट में आ जाओगे। ऐसे राइट के अंदर कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है x टेंड्स टू a पॉजिटिव, अब a में कुछ भी ऐड करोगे तो आप राइट में आ जाओगे, ठीक है। सो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है अप्रोच करने का, कि हमारी अप्रोचेस क्या रहेंगी। अगर आपके दोनों के दोनों अप्रोच सेम आते हैं, यानी कि आप सेम पॉइंट पे आके मीट कर जाते हो, तो आप बोलोगे लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर आप यहाँ से यहाँ अप्रोच कर गए, यहाँ से आप यहाँ आ गए दोनों पॉइंट पे, तो आपके अप्रोचेस अलग अलग हो गए ना, ठीक है। तो लेफ्ट का एक अलग नंबर आ गया, राइट का एक अलग नंबर आ गया, उस केस में क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब 12th में जाएंगे ना तो उसको एक और कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन, वो हम 12th में करेंगे, तो उसको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी सिर्फ हमें अप्रोच सीखनी है। वन अप्रोच इज फ्रॉम लेफ्ट, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। वन अप्रोच इज फ्रॉम द राइट, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। सिर्फ हमें अप्रोच सीखनी है। अब फंक्शन, क्योंकि थोड़ा सा ये अपर लेवल पे रहता है हमेशा, तो फंक्शन आपको यूजुअली फंक्शन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपको दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा x इज लेस देन a, x इज मोर देन इक्वल टू a। इक्वल आपको कहीं भी आ सकता है, तो आप इक्वल से मत घबराना कि मैंने इक्वल नीचे लिखा है तो इक्वल हमेशा वो नीचे होगा। इक्वल की भाई मर्जी चलती है, जिसका जब मन करता है वो वहां पे चला जाता है। तो इक्वल को लेके परेशान नहीं होना है, आपको जब परेशान रहना है तो लेस देन और मोर देन को लेके रहना है। अब लेस देन का मतलब ऑब्वियसली बात है, ये जो फंक्शन है वो आपका LHL होगा, और मोर देन का मतलब ये जो फंक्शन है वो RHL होगा, ठीक है। या फिर फंक्शन आपका इस कैटेगरी में आएगा, नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर मान लीजिए लाइन मेरे पास ए है, अब मैं कह रहा हूँ ये जो फंक्शन है वो इस ए पर डिफाइन नहीं है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में हो सकता है। इसलिए ये जो फंक्शन है जब भी लेस देन जब भी नॉट इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट होगा, सेम फंक्शन को आप LHL और RHL के अंदर यूज करोगे। लेकिन अगर फंक्शन आपका इस तरीके से गिवन है, लेस देन और मोर देन में गिवन है, तो जो लेस देन वाला होगा ऑब्वियसली बात है वो लेफ्ट में जाएगा, और जो मोर देन वाला होगा वो आपका राइट में जाएगा, ठीक है। तो एक हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हमें डेवलप करनी है। अब LHL और RHL का फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सिंपल से फॉर्मूले हैं LHL RHL के। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी कराते हैं, LIM की जगह LT देते हैं, मैं LIM यूज कर रहा हूँ। so x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx, और यहाँ पे लिखते हैं लिमिट
x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, बिल्कुल ठीक है। मतलब या तो वो अगर आपने सीखा होगा, आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह भी, वो कहेंगे यार नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, दैट्स बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। और कुछ कहते हैं एच वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, यानी वो एच वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो या तो आप प्योरली एच वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, या फिर प्योरली आप नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दोनों को मिक्स मत करना कि भाई मेरा मन कर रहा है चलो एलएचएल से मैं नेगेटिव वाला निकाल लेता हूँ, आरएचएल से एच निकालता हूँ, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप या तो पूरा नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, या फिर आप एच वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों की खिचड़ी नहीं पकानी, यानी कि एक को नेगेटिव से कर दिया, एक को एच से कर दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। सो ये आप कोई भी कर सकते हो, हम करेंगे इस पार्ट से, यानी कि हम सिर्फ एच वाले पार्ट से करेंगे। तो इसको हम इग्नोर कर दें, इसको हटा देते हैं भी। अब जब लिमिट निकालोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना। लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूँ L1 और L2, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो अब मेरे पास यहाँ दो केस बन गए। केस वन, पहला केस, when LHL is not equal to RHL, LHL is not equal to RHL। अगर आप लिखो LHL is not equal to RHL, आप सीधा लिखोगे लिमिट does not exist, राइट। और अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, केस वन केस टू, अगर LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं, लेट्स से दोनों मेरे L के इक्वल है, L1 L2 इक्वल है, लेट्स से वो L के इक्वल है, तो उस केस में आप लिखोगे लिमिट एग्जिस्ट, और अब लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, ये लिखोगे आप प्रॉपर, ठीक है। पर इतना कॉन्सेप्ट है आपका LHL और RHL का। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से एक्चुअली मूवमेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट। सो फंक्शन दिया आपको 23 के अंदर, fx विल बी 2x प्लस 3, 3x प्लस 3, मैंने इसे 3 का ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 3 ऑफ x प्लस 1 दिया था, मैंने इसे 3x प्लस 3 कर दिया। और यहाँ पे गिवन है x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज मोर देन 0, देखो लेस देन ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मुझे निकालना है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx मुझे निकालना है। अभी हम 0 पे फोकस करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो लेस देन मोर देन कॉन्सेप्ट है, इक्वल को इग्नोर करना है, यानी ये जो पार्ट है ये आपका हो गया LHL के लिए रिजर्व, and this part is reserved for the RHL. This number is basically your A। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, यानी कि A की वैल्यू मेरी 0 आ गई। जिसकी लिमिट हमें निकालनी है, जिसकी लिमिट हमें एग्जिस्ट चेक करनी है, इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, वो आपका A बन जाएगा। A आप ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो, ओके। सो LHL क्लियर है, RHL क्लियर है। अब LHL पे चलते हैं। लिमिट फॉर्मूला लिखो प्रॉपर, मैं थोड़ा बड़े तरीके से करा रहा हूँ, मतलब इसके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपको थोड़ा बड़ा तरीके से करा रहा हूँ। मैं आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। एक तो क्लैरिटी रहती है कॉन्सेप्ट की, और क्योंकि कोई भी स्टेप मिस नहीं होता, और जो बेसिकली 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको बड़े तरीके से करना ही है। सो एक बिल्कुल फ्रेश आइडिया रहता है यार, कुछ क्वेश्चन हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम मोर लंबे स्टेप से कर रहे हैं, तो तब कंफ्यूजन से रहता है। तो एक ही ट्रिक रहती है, या तो हम पूरा हर क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज करें, वो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि हर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग कर यूज करते हैं। आपको थोड़ा लॉन्ग तरीके से करा रहा हूँ, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, पर इससे थोड़ा इजी रहता है। LHL है, LHL यहाँ पे फंक्शन है आपका 2x प्लस 3, तो f ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 a माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब a और h की वैल्यू डालनी है, a कितना है 0, और कभी भी a और h की वैल्यू साइमल्टेनियसली नहीं डालनी, एक एक करके डालनी है, पहले a डालना है उसके बाद h डालना है। तो पहले a डालते हैं, 0 है तो सीधा आ गया माइनस 2h प्लस 3, अब h डालो, लिमिट डायरेक्ट डालो, तो आपका 3 आ गया, ठीक है। मैंने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा कराए हैं, मुझे पता है, लेकिन एक्स्ट्रा करो, थोड़ा सा ईजी रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। So, LHL आपका 3 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं RHL पे, अब RHL पे आते हैं, ठीक है। RHL क्या दिया आपको, फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका
fx की वैल्यू which is 3x plus 3. So it will be limit h tends to 0. ये कितना होगा 3 of a plus h plus 3. पहले a डालना है हमेशा पहले a सिंप्लीफाई करो फिर h. आंसर 3. देखिए दोनों लिमिट सेम आ गए, LHL भी सेम आ गया, RHL भी सेम आ गया. आप क्या लिखोगे? LHL is equal to RHL equal to 3. LHL equal to RHL equal to 3. यानी कि अब बेसिकली क्या होगा, ये आपको याद होगा जो फॉर्मूला लिखा था ये L बन गया बेसिकली. सो लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट एग्जिस्ट करिए तो आप सीधे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 3. यानी कि इसकी जो लिमिट है वो आपके 3 के इक्वल है, राइट. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, ये तो खैर सारा क्लियर हो गया सारा का सारा. अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमने 0 पे LHL RHL क्यों निकाला है, मतलब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पहले वाले तरीके से क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है इतना लंबा तरीके से इतना काम करने का. उसका देखो एक रीजन है कि अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, 0 पे बात कर रहे हैं, ये मेरा 0 है. और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है यार लेफ्ट में जो फंक्शन है वो आपका है 2x plus 3, तो राइट में जो फंक्शन है वो है 3x plus 3. यानी कि आप जैसे ही 0 के लेफ्ट में आते हो फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, 0 के राइट में फंक्शन कुछ और है और के राइट में और लेफ्ट में दोनों में फंक्शन कुछ और हो रहा है. 0 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, 0 के राइट में फंक्शन अलग है. तो अगर किसी नंबर के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अलग अलग होता है उस केस में हमेशा LHL RHL निकालना चाहिए. बट अगर नंबर के लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम है तो LHL RHL निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें लिमिट को पुट कर सकते हो. किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं मुझे 1 बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 1 बोला निकालने के, ठीक है, मैं इसको यहाँ निकालता हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ. ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा बड़े तरीके से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं. सो क्वेश्चन में दिया होता है ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, 0 पे थे तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन था आपका 2x plus 3, 0 के राइट में फंक्शन था आपका 3x plus 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो इसलिए हमने कि 0 के लेफ्ट में लगे 0 के राइट में लगे, इसलिए हमने LHL और RHL निकाला. व्हाट अबाउट 1? 1 कहाँ आएगा? 0 राइट में होगा ना, यहाँ पे होता है 1. अब 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन सेम है. अब ये नहीं मतलब कि बहुत दूर नहीं जाना, बहुत छोटे से ना, बहुत हल्का सा. 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में फंक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है, अलग नहीं हो रहा. बिकॉज फंक्शन सेम हो रहा है इसलिए जब हम लिमिट निकालेंगे दूसरी वाली x टेंड्स टू 1 वाली जब लिमिट निकालेंगे तो उस केस में हम फंक्शन को लिखेंगे सिर्फ 3x plus 3. यानी यहाँ कितना आएगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x plus 3. आंसर इज 3 into 1 plus 3, आंसर इज 6. यानी यहाँ पे कोई आपने LHL नहीं निकाला, कोई आपने RHL निकाला. रीजन क्योंकि यार 1 के लेफ्ट में राइट में तो फंक्शन सेम है ना. अगर मान लो इंस्टेड ऑफ 1 क्वेश्चन में पूछा था लिमिट x टेंड्स टू -1, ये तो पूछ सकते हैं ना. अब -1 कहाँ है, यहाँ पर है. अब -1 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन कौन सा है, 2x plus 3 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x plus 3. आंसर कितना आएगा 1. खत्म क्वेश्चन. तो 0 के लेफ्ट 0 के राइट में बिकॉज फंक्शन चेंज था इसलिए लंबा तरीका करा. लेकिन अगर फंक्शन लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सेम आ रहा है तो आपको वही फंक्शन लेके चलना है, उसमें डायरेक्टली आपको लिमिट डालनी है और कुछ नहीं करना आपको उसमें. ठीक है, तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 25 now. fx is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and I think 0 when x is equal to 0. Okay, ये हमें दिया है. So mod x upon x, so इस क्योंकि आपका नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट इक्वल टू कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो सेम फंक्शन को हम बोलेंगे LHL और सेम फंक्शन आपका काउंट होगा RHL के अंदर. सेम फंक्शन आपका LHL है, सेम फंक्शन आपका RHL के अंदर काउंट होगा. और लिमिट बिकॉज x टेंड्स टू 0 पूछी गई है तो a मेरा 0 है. LHL निकालते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h. In this case your fx is mod x upon x. Limit h tends to 0 mod
a माइनस एच अपॉन a माइनस एच। और आपको एक चीज मैंने बताई है कि सबसे पहले a की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद h की वैल्यू पुट करनी है। पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मॉड के अंदर अपॉन 0 माइनस h, राइट। ये भी ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा। अब उसके बाद 0 माइनस h मॉड लगाए तो सिर्फ h ही बचेगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h। देखिए मैंने h की वैल्यू पुट नहीं करी अभी, अब इसे सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, डायरेक्टली कभी वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो 0 माइनस h मॉड लगाया, सिंपल h बचा, 0 माइनस h माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1। तो यानी LHL की जो वैल्यू है वो -1 है। अब आते हैं आरएचएल पे, लिमिट h टेंस टू 0 fx आपका सेम है, सो ये आपका आ जाएगा लिमिट नॉट fx a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h। मैंने क्या कहा, a को 0 पुट कर दिया, 0 प्लस h आपका h होता है, h से बाहर निकल आएगा, आपका आंसर बना गया। LHL आपका -1 है, RHL आपका 1 है, तो आप लिखोगे LHL नॉट इक्वल टू योर RHL, therefore लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म, दैट्स इट। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका 26 है, उसमें x अपॉन मॉड x गिवन है, तो वहां भी आंसर अगर आप देखोगे तो आपका जो आंसर है वो -1 और 1 ही आ रहा है वहां पे भी, राइट। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप भी करेंगे, इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, अब एक बार इसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, काफी बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर fx की वैल्यू mx² प्लस n, यहाँ पे दिया फिर nx प्लस n, और फिर दिया हुआ है nx³ प्लस m। ठीक है, ये हमने दिया, और साथ में जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लेस देन 0, 0 लेस देन x लेस देन 1, इनफैक्ट लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू इग्नोर ही करना है, और x इज मोर देन 1। और क्वेश्चन में बोला है कि m और n पे कुछ कंडीशंस निकालनी है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 आपके दोनों एग्जिस्ट कर रही है। ये क्वेश्चन 12th में आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं इसमें। इन क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं लूपिंग मेथड के थ्रू। लूपिंग मेथड, नाउ व्हाट इज लूपिंग मेथड? लूपिंग मेथड इज ऑल अबाउट कि देखो ये 0 है ना, इनको लूप बना दो, ये 1 को लूप बना दो। तो लूप के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ध्यान रखना है, बाकी सारे नंबर्स को आपको इग्नोर करना है। और दो हमें दिया नहीं है बट ये दे सकते हैं, तो 0 को हमें रखना है अपने पास और 1 को अपने पास रखना है, बाकी नंबर्स को हमें इग्नोर करना है। ओके, सो अगर हम 0 की बात करें, सो फंक्शन आपका अब चेंज हो गया mx² प्लस n के अंदर, nx प्लस m के अंदर, when x is less than 0, when x is more than equal to 0। ठीक है, आपने जैसे ही बेसिकली यहाँ पे आपने x को 0 ले लिया, मतलब लूप में जैसे 0 हमने लिया, तो आपका फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेस देन LHL, मोर देन आपका RHL। ठीक है, ये आपका 0, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ LHL? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 m ऑफ a माइनस h। अब मैं a की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ लिख डालता चल रहा हूँ, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n, तो बेसिकली आपको आंसर n ही आएगा सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही हम RHL निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 n ऑफ 0 प्लस h प्लस m, यानी आपका आंसर m आ गया। अब देखने में दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है एज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx एग्जिस्ट, तो आप लिखोगे LHL इक्वल टू RHL, इट मींस n इज इक्वल टू m।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो एन ऑफ एम पे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों आपकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए, ये मतलब है कहने का। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कर रही है तो आपकी जो कंडीशन है एन और एम पर वो सिंपल है कि एन आपका एम के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई पूरी 0 पे। अब बात करते हैं 1 पे। 1 पे क्या होगा? सो दिस इज 1, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा मैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे मैं सीधा सीधा रिलेशन निकालता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, और यहाँ पे मेरा एफ एक्स हो जाएगा एन एक्स प्लस एम, दिस इज पॉइंट, क्योंकि ये 1 पे लेस है ना, ठीक है। सो बागो लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने एक्स इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लिखा था वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया था मैंने। और a की वैल्यू 1 होगी बिकॉज हम 1 की लिमिट को बात कर रहे हैं। सो लिमिट h टेंस टू 1 एन ऑफ 1 माइनस h, साथ साथ में 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस m। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? n प्लस m। तो LHL आपका आ गया n प्लस m। अब बात करते हैं RHL की। RHL, so limit h tends to 0 f of a plus h, ठीक है। और यहां पर आपका fx होगा nx क्यूब प्लस m। कंप्लीट टॉपिक। सो लिमिट, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एच का होल क्यूब n के साथ प्लस m। तो बेसिकली ये भी आपका n प्लस m आएगा बिकॉज 1 प्लस 0 का होल क्यूब 1 होता है, 1 इंटू n आपका n हो जाएगा, n प्लस m आएगा। दोनों आपके सेम आ गए। So as LHL is equal to RHL, so for any value of n and m, limit x tends to 1 fx exists। और दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली n और m क्या होगा। जीरो केस में जो हमने लिमिट जब 0 पे देख रहे थे वहां पे डेफिनेटली कंडीशन थी कि आपका जो n है वो m के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि LHL और RHL के इक्वल होगा तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वहां तो बिल्कुल क्लियर था कि वहां पे जो कंडीशन थी वो थी कि n आपका m के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेम आ रहे हैं तो कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। तो योर आंसर विल बी फॉर एनी वैल्यूज ऑफ m लिमिट x टेंड्स टू 1 fx exists, right? So this complete your topic of limits।